तीन लड़के हिमाचल घूमने जाते हैं और हिमाचल में ही एक आम के पेड़ से तीनों ने आम तोड़ के खा लिए। और फिर जो उनके साथ होता है ना, वो मंजर देख के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यह कहानी 2021 की है और यह कहानी हमें शेयर की है प्रदीप भाई ने। और प्रदीप भाई के दो दोस्त सोहम और राकेश, जो कि गुजरात के रहने वाले। और उन लोगों का प्लान होता है कि हम हिमाचल प्रदेश घूम के आएंगे। और ये लोग हिमाचल घूमने के लिए निकल भी जाते हैं। और राकेश भाई बताते हैं कि करीब करीब हमने 4 दिन बहुत मजा किया था, वहां पे बहुत इंजॉय किया 4 दिन तक। और 5वें दिन ये लोग एक जंगल के पास ही एक होटल थी, वहां पे रुके हुए थे। और राकेश भाई बताते हैं कि रात का डिनर करने के बाद हम थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकले। और वहां पे ही एक खेत था जहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। तो ये तीनों सोचते हैं कि भाई हम 3 आम तोड़ के खा लेंगे तो कुछ उस लोगों का जाएगा नहीं। लेकिन इन्हें कहाँ पता है कि वही 3 आम उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन बनने वाले हैं। राकेश भाई बताते हैं कि जब हमने वो आम तोड़े ना, तब एक बहुत तेजी से थोड़ी हवा चली और वो हवा बहुत ठंडी थी। और तब ये लोग ये सोचने लगे कि भाई ये हवा अभी तक तो नहीं थी, लेकिन इतनी तेजी से फिर कैसे आने लगी और इतनी ठंडी भी है। तभी कोई चिल्लाता है तो हम भागने लगते हैं कि भाई ये खेत का मालिक आ गया। और हम भाग के अपने होटल चले जाते हैं और होटल में ही वो आम हमने खा लिए। और तभी थोड़ी देर में होटल का मालिक आता है और हमें पूछता है कि कोई बाहर नहीं है ना, हमें गेट बंद करना है। तो मैं बोलता हूँ नहीं, कोई बाहर नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम अभी कहाँ गए थे और भागते हुए क्यों आए हम अपने होटल में। तुम अभी कहाँ गए थे और भागते हुए क्यों आए होटल में। तब वहाँ पे सोहम भाई बताते हैं कि हमने वहाँ से आम तोड़े, वो लोग हम पे चिल्लाए इसलिए हम भाग के आए। तो होटल का मालिक बोलता है कि उस खेत में तो कोई रहता ही नहीं है, तो आपके ऊपर कौन चिल्लाया होगा। और फिर इतना कह के वो चला जाता है और हम भी सो जाते हैं। और करीब करीब 12 बजे के आसपास इन तीनों को एक ही सपना आता है कि उस खेत में किसी ने इन तीनों को मार दिया। और वो सेम सपना तीनों का आता है। और सुबह जब तीनों उठे ना, तब कहने लगते हैं कि भाई कल रात मुझे सपना आया कि जिसमें हम तीनों को मार दिया। तो भाई वो सोच जाते हैं क्योंकि वही सपना इन तीनों लोगों को आया था। लेकिन वो कैसे हो सकता है कि एक ही सपना हम तीनों को कैसे दिखाई दे सकता है। और तब ये लोग बहुत डर जाते हैं कि ये सामान्य बात नहीं है, एक साथ हम तीनों को एक ही सपना नहीं आ सकता। और इतना सोचते सोचते वो लोग 2 दिन और रुके और अभी हम सही सलामत है। और सामान पैक करो, हमें अभी ही निकलना है क्योंकि 9 बजे की टूरिस्ट बस है और उस बस में ही हमें घूमने जाना है। और इतना कह के ये लोग चले जाते हैं। और वहाँ प्रदीप भाई लिखते हैं उस स्टोरी में कि हम 2-3 दिन तक और रुके थे हिमाचल में। और उसके बाद जब हम गुजरात चले आए ना, तब गुजरात में ही एक दिन पे एक सपना आता है, जो वही सपना वही खेत। और वहां पे ही ऐसा ही होता है कि उस खेत में से कोई आता है और हम तीनों को मार देता है। और इस बार भी वो सपना एक साथ ही तीनों को आया था। और फिर प्रदीप भाई को याद आता है कि मैं इस होटल के मालिक का नंबर लाया, उसको कॉल करके पूछता हूँ कि उस खेत में कुछ है क्या। तो ये लोग सुबह 9 बजे के आसपास उस होटल पे कॉल करते हैं कि भाई आज भी हमें ऐसा वैसा हुआ, हम वहाँ पे 6 दिन पहले रुके थे, आपको याद होगा तो 3 लड़के। तो होटल के मालिक बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है, आप रुके थे इधर। और तब प्रदीप भाई उसको बताते हैं कि उस खेत में कुछ है क्या, वहाँ का हमें सपना आता है और हम तीनों को मार देता है। तब थोड़ी देर बाद तो वो बोलता ही नहीं है होटल का मालिक।
तभी प्रदीप भाई फिर से बोलते हैं कि भाई हम आपसे पूछ रहे हैं वहाँ पे कुछ होता है क्या। और तब वो होटल का मालिक बोलता है कि जिस खेत में से आपने आम तोड़े थे ना, वहाँ पे कई सालों से कोई नहीं रहता। और जब आपने हमें बताया था ना कि वहाँ कोई हमारे ऊपर चिल्लाया, तब भी मैं समझ गया था कि आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और तब मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप डर जाओगे और हंगामा कर दोगे तो मेरे होटल के कस्टमर चले जाएंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। और वहां पे कई साल पहले एक आदमी रहता था जो उस खेत की रखवाली करता था। उसी आदमी को किसी लुटेरों ने वहां पे फांसी देकर मार दिया था। तब से ही उस खेत में कोई नहीं रहता। और कभी कभार ही उसके खेत में वो आत्मा दिखाई देती है। और आप लोग जब वहां गए तो आपने बोर्ड नहीं पड़ा होगा क्या, वहां के लोकल लोगों ने वो उधर बोर्ड लगा दिया था कि इस खेत में एंटर नहीं करना। और फिर प्रदीप भाई को याद आता है कि मैं इस होटल के मालिक का नंबर लाया हूँ। उसको कॉल करके पूछता हूँ कि उस खेत में कुछ है क्या। तो ये लोग सुबह 9 बजे के आसपास उस होटल पे कॉल करते हैं कि भाई आज भी हमें ऐसा वैसा हुआ, हम वहाँ पे 6 दिन पहले रुके थे, आपको याद होगा तो, 3 लड़के। तो होटल के मालिक बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है आप रुके थे इधर। और तब प्रदीप भाई उसको बताते हैं कि उस खेत में कुछ है क्या, वहाँ का हमें सपना आता है और हम तीनों को मार देता है। तब थोड़ी देर बाद तो वो बोलता ही नहीं है होटल का मालिक। तभी प्रदीप भाई फिर से बोलते हैं कि भाई हम आपसे पूछ रहे हैं वहाँ पे कुछ होता है क्या। और फिर प्रदीप भाई को याद आता है कि मैं इस होटल के मालिक का नंबर लाया हूँ। उसको कॉल करके पूछता हूँ कि उस खेत में कुछ है क्या। तो ये लोग सुबह 9 बजे के आसपास उस होटल पे कॉल करते हैं कि भाई आज भी हमें ऐसा वैसा हुआ, हम वहाँ पे 6 दिन पहले रुके थे, आपको याद होगा तो, 3 लड़के। तो होटल के मालिक बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है आप रुके थे इधर। और तब प्रदीप भाई उसको बताते हैं कि उस खेत में कुछ है क्या, वहाँ का हमें सपना आता है और हम तीनों को मार देता है। तब थोड़ी देर बाद तो वो बोलता ही नहीं है होटल का मालिक। तभी प्रदीप भाई फिर से बोलते हैं कि भाई हम आपसे पूछ रहे हैं वहाँ पे कुछ होता है क्या। और फिर प्रदीप भाई को याद आता है कि मैं इस होटल के मालिक का नंबर लाया हूँ। उसको कॉल करके पूछता हूँ कि उस खेत में कुछ है क्या। तो ये लोग सुबह 9 बजे के आसपास उस होटल पे कॉल करते हैं कि भाई आज भी हमें ऐसा वैसा हुआ, हम वहाँ पे 6 दिन पहले रुके थे, आपको याद होगा तो, 3 लड़के। तो होटल के मालिक बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है आप रुके थे इधर। और तब प्रदीप भाई उसको बताते हैं कि उस खेत में कुछ है क्या, वहाँ का हमें सपना आता है और हम तीनों को मार देता है। तब थोड़ी देर बाद तो वो बोलता ही नहीं है होटल का मालिक। तभी प्रदीप भाई फिर से बोलते हैं कि भाई हम आपसे पूछ रहे हैं वहाँ पे कुछ होता है क्या।